आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मदर, बोलने की जरूरत क्या है? क्यों हम घोषणा करें? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो क्या उसमें यह विश्वास था कि उसका स्वर्गीय पिता उसके साथ है 24 आवर्स 365 डेज? उसके अंदर फेथ था। फिर भी उसने शैतान को क्यों कहा, मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु वो परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहेंगे? क्या आपको ये बात पता है? जब आप कन्फेशन करते हो तो आप परमेश्वर को नहीं, आप शैतान को दिखाते हो। जितनी डिफिकल्टीज अरेंज करनी है कर, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए बाइबल कहती है, अधिकारियों जो ऊपर हैं, शैतान की अधिकारियां, उनके सामने भी तुम्हें गवाह बनना है। बोलो यीशु मसीह की जय। आज मैं, इससे पहले कि मैं आज का वर्ड स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नीचे तक भी बैठे हुए हैं, अगर हो सके तो आप बैठ जाओ। प्लीज सीट। डोंट वरी, सब बैठ जाइए। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। आज जो मैसेज मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि ये कोई नहीं करता, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं, 90% चर्चेज ने इस मैसेज को प्रीच करना बंद कर दिया। क्योंकि जानते हो होता क्या, ये मैसेज सुनने के बाद है ना, बहुतों को मसीह जीवन एक उबाऊ लगता है। उनको लगता है ये बातें हमने सुनी है पहले भी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिसने आज का संदेश ठुकराया, उसने परमेश्वर के राज्य को ठुकरा दिया। यीशु मसीह ने कई बार यहूदियों को एक नाम बताया था, मैं रोटी हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन में हूं, दाखलता में हूं, जीवन पुनरुत्थान में हूं। इवन पतरस उससे पूछता है, पानी पे आप कौन है? बोलता है मैं हूं। पर आपको पता है, जब यहूदियों से रिजेक्ट करते थे, वो उनको एक उत्तर देता था, जिसने मुझे नकारा उसने अपने भेजने वाले को नकार दिया है। तो मैं आज बिलीव करता हूं कि आज के संदेश को जिसने नकारा, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, आप बोलोगे ब्रदर आज तो फंक्शन पे भी आप आज इतना हैवी, ओ कम ऑन, हम लोग इसको देख के प्रचार नहीं करते। एक आदमी ने मुझे बोला, आज हमारे चर्च में बहुत पब्लिक आ रही है, आप आइए और कुछ ऐसा बताइए। मैंने सोचा यार इतने लोग आ रहे हैं, कितनी करेक्शन हो सकती है आज। लेकिन आई एम ह्यूमन माइंडेड, हमेशा ये सोचते हैं कि समझो जैसे अभी नीचे तक लोग बैठे हैं, अगर आज के प्रचारक को मैं यहाँ पे बुलाऊं ना, तो जानते हो वो लोग क्या बोलेंगे? थैली घुमा दे। क्या बोलेंगे? थैली घुमा दे। पर आपको पता है यीशु के लिए क्या लिखा है? जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उन्हें कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। जीसस की प्रीचिंग हमेशा क्राउड को रिड्यूस करती थी। लेकिन आज की प्रीचिंग, आज मैं कभी कभी जब लोग बढ़ते हैं ना, मैं डरता हूं। मैं बोलता हूं, प्रभु मैं कुछ गलत तो प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं इस कलीसिया में वही लोग टिकेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वासनाओं में चलते हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले समय में आप इस चर्च में आना बंद कर। मैंने आज से बहुत साल पहले एक पोएम पढ़ी थी, लवली पोएम। उसमें ऐसा लिखा था, एक दिन कलीसिया एक जगह बैठी हुई थी और वहां से संसार गुजर रहा था, और संसार उसे कहता है, तेरे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं, मैं तुझे नए कपड़े दूं? और जानते हैं कलीसिया ने क्या कहा? हाँ मुझे चाहिए। उसके बाद संसार ने कहा, तेरी ज्वेलरी कितनी पुरानी है, बैठ जाइए, तेरी ज्वेलरी कितनी पुरानी है, मैं तुझे नई फैशनेबल ज्वेलरी दूं? और उसने कहा, हाँ मुझे चाहिए। उसने कहा, तेरा बात करना कितना सिंपल है, तू आजकल की टपोरी लैंग्वेज बात क्यों नहीं करती है? और जानते हैं कलीसिया ने क्या कहा? मुझे दे। और आज मार्टिन लूथर की ये बात सच निकली कि उसने बहुत सारी कलीसियाएं तो देखी, मिस्र के लोग मिस्र से तो बाहर आए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आए। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हैं कि आप संसार से निकल के यीशु में तो आ गए हैं, पर संसार आप में बसा हुआ है? कितने लोग ये बात जानते हैं? मिस्र के लोग मिस्र से निकल के तो आ गए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी नहीं निकला। उनका व्यवहार मिस्र की तरह ही था, कुड़कुड़ाना, हर चीज के लिए कंप्लेन करना, हर चीज के लिए। मैं सच कहता हूं, मैं एक बात से बहुत डरता हूं, टूटे दिल से मैं आपको बात बता रहा हूं,
मुझे आप में से कुछ लोग को देख के बहुत डर लगता है कि क्या उनका उद्धार हो पाएगा, क्योंकि मैंने आप में से काश अगर आप नम्र बन के मेरे पास आओ मीटिंग के बाद और आप कहो ब्रदर ये जो लाइन आपने कही ना ये मेरे लिए थी, और मैं आपको परमेश्वर की तरफ फिरना सिखा दूं, मैं सच कहता हूं आप में से कुछ लोगों को देखकर मुझे बहुत अंदर में पता नहीं क्या होता है। मैं कभी कभी सोचता हूं खुदा ये बचेंगे ना, इनको मत छोड़ना, इनको ले चलना, इनका उद्धार करना। मैं जानता हूं इनका मन बहुत कठोर है, इन पे वचन इतना जल्दी असर नहीं करता है प्रभु, लेकिन तू इन पे दया करना प्लीज प्रभु, तू इन पे मैंने रिसेंटली इन दिनों में अपनी कलीसिया के कुछ लोगों के लिए ये प्रार्थनाएं चालू की है। प्रभु इन पर दया कर, एक विशेष दया कर कि इनके एफर्ट्स नहीं, ये प्योर तेरी दया से बदले जाएं। मैं आज विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेगा। जैसे कि आप जो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं जहां पर लिखा है जीसस इज लाइफ, द मिनिस्ट्री टू बिकम डिसाइपल, 3rd ईयर एनिवर्सरी। आप सब जानते हैं इस कलीसिया को यहाँ पर स्टार्ट किए हुए 3 साल हुए हैं, और आज भी मैं जानता हूँ जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन हम इस बात के गवाह हैं कि खुदा ने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। और मैं आज इस 3rd ईयर के फर्स्ट डे पर आज मैं आपके बीच में जो प्रचार कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा और कभी आपने ग्रहण करके कभी कभी इस वचन को ग्रिप करके उसको छोड़ भी दिया होगा, लेकिन आज एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के उस अंदरूनी ज़िंदगी का जो उसके खून में था मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आज की मीटिंग उनको बहुत बोर कर सकती है, इतना बोर कर सकती है कि वो लोग दुआ भी कर सकते हैं जल्दी आज ये बंद करें, जो खुदा से प्यार नहीं करते। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो दुआएं करेंगे कि ये मीटिंग आज ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आज मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु आपको स्कैन दिया आज कि आप कहाँ पर हैं। लेकिन और जिनके पास भी नया नियम है, आप मेरे साथ खोलिए नया नियम पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19। इंग्लिश जानते हो? सेकंड ब्रदर इंग्लिश है आपके पास? आप हिंदी पढ़िए, सिस्टर इंग्लिश में पढ़ लेंगे। क्योंकि तुम जानते हो, बोले तुम जानते हो आगे कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, बोलिए निकम्मा चाल चलन इंग्लिश में लिखा गया है द नेचर ऑफ आवर फोर फादर्स। आगे जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष, प्रेज द लॉर्ड, आगे, और निष्कलंक मेमने knowing that you are redeemed, बोलिए रिडीम, सब बोलिए छुटकारा। कितने लोग हैं जो किसी चीज से तो बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं हूं यहां पर, मैं अपने अंदर के बंधनों को जानता हूं कि मैं कहां वीक हूं। काश मैं इनसे आज रात को ही छुटकारा पा लूं। आगे, नॉट विथ करप्टेबल थिंग्स, बोलिए करप्टेबल थिंग्स। हाँ, क्या ट्रांसलेशन है आगे? विथ सिल्वर और गोल्ड। हाँ, फ्रॉम द यूजलेस वे ऑफ लाइफ। हाँ, एंड इट डाउन फ्रॉम योर फादर। आगे, बट विथ प्रेशियस ब्लड एज ऑफ अ लैम्प विदाउट ब्लेमिश एंड प्योर। हाँ, आइए सब यहां देखिए। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाइए सिर्फ। चलो पहले से बढ़कर ला रहे लोग अभी। ओके, मैं 3 गिनूंगा और जैसे हम घर पे कभी कभी चिल्लाते हैं वैसे ही हमें चिल्लाकर इस वचन को पढ़ना है। आमीन। ये लिसन, अब यहाँ क्या हो रहा है? ये वचन एक ऐसा व्यक्ति लिख रहा है जो सबसे ज्यादा बंधनों में था। किस समय ऐसे बंधनों में ये पड़ा हुआ था, ये माफ नहीं कर पाता था, ये सुस्त था, ये ओवर कॉन्फिडेंट था।
इसके अंदर अपनी चलाने की, लीडर बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज ये आदमी यीशु मसीह के खून को लेकर एक बात कहता है। मैं बिलीव करता हूँ ये लिखने वाला पतरस है, और मैं चाहता हूँ अब इस बात को ध्यान से सुनिए। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय इस चीज़ को ऑब्जर्व किया? यीशु मसीह का हर चेला उसके खून के विषय में लिखता है। अगर आप पूछेंगे ब्रदर कहाँ पर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस एक जगह पे कहता है, इब्रान की पत्री में लिखा गया है, जो बैल और बकरों का लहू इंसान के ऊपर छिड़कने से वो शुद्ध होते थे, तो सोचो मसीह का लहू और कितना भी कार्य कर सकता है। और आप इस बात को जानते होंगे, एक जगह पर यूहन्ना कहता है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में रहें, तो उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे यहूदा हो, चाहे याकूब हो, हर व्यक्ति उसके ब्लड के लिए लिखता है। और आप इस बात को जानते हैं क्यों वो ब्लड के लिए लिखते हैं? वाई दे प्रीच अबाउट ब्लड। आप में से कितने लोग ये बात हम आज एक ऐसी मसीहत में जी रहे हैं जहां पर उन सब समाचारों में यीशु मसीह के खून की कोई जिक्र भी नहीं है। लोग यहां पर आते हैं, 2 मिनट आंसू बहाते हैं और यहां से निकलने के बाद वापस बंदरों में रहते हैं। मैंने न्यूमरस टाइम अपने लाइफ में यह अनुभव किया है कि यहाँ पर लोग कुछ आते हैं, वो आज 2 मिनट आंसू बहाते हैं, उनको फील होता है मैं गलत जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद वो वापस उन्हीं खड्डों में पड़े रहते हैं। वापस वो गलत चिट चैट्स में, वापस उनकी आंखों में वासनाएं, वापस झूठ बोलना, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ। आप जानते हो क्यों कलीसिया बंधनों में है? क्यों आज चर्च के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके चरित्रों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। जानते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, मॉडिफाई? आजकल लोग पुरानी गाड़ी को लेकर किसी ऐसे आदमी को सौंपते हैं जो कार को मॉडिफाई करता है। पुराना इंजन, ऊपर का जो डब्बा है वो नया। अब जानते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे आप चर्च में आ गए ना, मैंने कहा खाता है गोल आप अपनी तवे क्यों नहीं आया। आपको पता है ये क्या है? ये है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बाइबल नहीं कहती है जो बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे वो खुदा को देखेंगे। बाइबल कहती है धन्य है जो शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। आप जानते हो क्यों आज लोगों के अंदर बंधन है? क्योंकि आज लोगों के पास यीशु के लहू के, कितने लोगों का मन भटक रहा है, अभी भी यहीं पर है सब। पता नहीं क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पर नहीं है अभी भी। वापस आ जाओ। लिसन, आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर संत पतरस एक बात कहते हैं कि बोलिए स्वभाव। स्वभाव कभी आपने देखा है कि आपको इतना गुस्सा आ गया, उस गुस्से के अंदर आपने ऐसा गुस्सा आ गया, बहुत कुछ वहां पर खत्म हो गया। अचानक इतना गुस्सा कहां से आ गया? कितने लोग ये बात जानते हैं? याकूब और एसाव रिबिका के पेट में लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? आप जानते हो, इब्राहिम का डीएनए। शायद आप बिलीव नहीं करते हो। कभी कभी आपको लगता है सूरज भाई मैंने इतनी दुआएं की, लेकिन ये साइकिल टूटती क्यों नहीं आखिर? क्यों ऐसा लगता है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। कुछ लोग इतनी, अगर आप सच में एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो ना जहां पर कुछ लोग आपको गालियां भी दे, आपको फर्क ना पड़े, तो आज आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके ब्लड में क्या, उसके लहू में क्या है। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? सब यहां देखिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, और जैसे उसे पकड़ा गया उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आप जानते हैं जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, उस मुर्दों में से जिंदा होने के बाद बाइबल, बहुत कम लोग उसकी विजिटेशंस को जानते हैं कि एक बार उसने मछली खा के दिखाई, एक बार दरवाजे खिड़कियां बंद थीं और वो बीच में आ गया, एक बार एमाउस के मार्ग को प्रकट हुआ, एक बार 153 मछलियां पकड़ के दी। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 7 बार अपने चेलों पर प्रकट हुआ था। इसीलिए लूका अपनी किताब में लिखता है, उसने पक्के प्रमाणों के द्वारा उन्हें दिखाया कि वो जीवित है। आप जानते हो, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद एक ऐसी प्लेस आई, एक ऐसी प्लेस जहां पे सब चेले वहां पर बैठे हुए थे। एक गायब था। सलिया थोमा से अलग मिलने के लिए गया था। देख छो मुझे। और थोमा कहता है, प्रभु मेरे परमेश्वर। पहले सिर्फ प्रभु था, अब वो उसके लिए परमेश्वर बन गया। आप जानती हो, एक समय आया जब यीशु ने उसको क्या कहा? हाथ लगा। और जब वो उसको हाथ लगाते हैं और यीशु वहां पर कहता है कि देख, मैं भूत नहीं हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? दुष्ट आत्मा को हड्डी मांस कुछ नहीं होता है, वो स्पिरिट्स होते हैं।
लेकिन जानते हो इंसान को 3 चीजें होती है, इसलिए वो इंसान है। हड्डी, मांस, लहू। बोलिए हड्डी, हड्डी। जरा देखिए आपके पास है नहीं है? हाँ है। मांस है? देखो, हाँ बहुत ज्यादा मांस है। किसने बोला? बहुत है मेरे पास। बोलिए हड्डी, हड्डी। मैं चाहता हूँ 1 सेकंड अपना हाथ खुद को देखो, प्लीज प्लीज, मेरे वजह से मेरे लिए करो। जरा हाथ को चेक तो करो। देखो हड्डी है, मांस है, लहू भी है। मेरी माँ बोल रही है इधर आओ, दिखाऊं। लिसन, मांस भी है, हड्डी भी है, लहू भी है। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह लोगों को, अपने चेलों को कहता है इधर आओ, देखो मांस भी है, हड्डी भी है। लॉर्ड, वेयर इज ब्लड? पूरा बहा दिया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। ये जो खून जो क्रूस पर पूरा बहा दिया गया, लोगों को लगता है सूरज भाई ब्लड तो बहा दिया गया ना, तो आज ये ब्लड कैसे काम करता है? मुझे एक बात बताइए, सब यहां पर ध्यान दीजिए। यीशु तो 2000 साल पहले मरा। आज आपको कैसे बिलीव है कि आपको पापों की क्षमा मिली है? आप में से कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ने ये काम किया जो आपको ये दिखाता रहता है? ये 2000। जैसे गुनाहों की माफी रियल है, वैसे ही यीशु का लहू भी रियल है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, वो खून किसका था? मैं चाहता हूं आप सब इस बात को आज ध्यान से सुन लीजिए। मैं जानता हूं, मैं तो बिलीव करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आज ये पूरी कलीसिया उसके खून में रंगो रंग हो जाए। और मैं ये बिलीव करता हूं, जिसके ऊपर ब्लड आएगा, आज जो लोग, याद रखना, ब्लड हमेशा लाइट को फॉलो करता है। अगर आप यहां पर खड़े हो और कहोगे यीशु मसीह मैं दुआ करती हूं तेरा लहू सब पर आए, मैं आपको सच कहता हूं एक ड्रॉप भी तुम पर नहीं आएगा। क्योंकि यूहन्ना कहता है जैसा वो ज्योति में है वैसे तुम ज्योति में चलो, तो उसका लहू तुम्हारे ऊपर आएगा। याद रखना, ऑलवेज ब्लड ऑलवेज फॉलोइंग लाइट एंड अनोइंटिंग ऑलवेज फॉलोइंग ब्लड। एक व्यक्ति ईमानदार बनता है कि प्रभु हाँ मैं गुनहगार हूं, और उसके ऊपर लहू आता है, और परमेश्वर जहां ब्लड देखता है वहां अनोइंटिंग भेजता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो मैं आपको आज बता रहा हूं सुनिए। जब मरियम प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होने से पहले एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। प्लीज कलीसिया, मैं सच कहता हूं आज तुम्हारे उद्धार का दिन है। टुडे इज अ डे ऑफ सैल्वेशन। क्या आपको पता है जब मरियम के अंदर यीशु मसीह नहीं आया था, उससे पहले बाइबल बताती है खुदावन बाप की ओर से एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उसे कहता है, हे मरियम, रूह कुद्दूस तुझ पर आने वाला है, खुदावंत की शक्ति तुझ पर छाया करने वाली है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और जानते हो मरियम कहती है ये किस प्रकार का अभिवादन है? और वहां पर वो कहता है, सुन, ये पवित्र आत्मा तेरे ऊपर एक वजह से आएगा। और वो वजह जानते हैं क्या है? ये वजह ये है कि उसका बेटा तुझ में जन्मेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा 9 महीने मरियम के ऊपर सामर्थ के साथ ऊपर था, इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विल शैडो ऑन यू। उसका पूरा सामर्थ उसके ऊपर रहेगा। क्या आप इस बात को जानते हो? आप जितनी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जो वो अपने माँ के पेट से बाहर आता है, एक पाइप से वो जुड़ा हुआ रहता है, उसे काटना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पाइप उसको क्या सप्लाई करता है? ये पाइप उसको ऑक्सीजन देता है, ये पाइप उसको खाना देता है, ये पाइप उसको ब्लड देता है, ये पाइप उसको डीएनए देता है। उसका याद रखना, आज जब हम अपने माँ और पेट अपने माँ के अंदर थे, 9 महीने तक हमको सब कुछ वहां से मिला। पर आप में से कितने लोग इस सच्चाई को जानते हैं? जब यीशु मसीह मरियम के अंदर था, वो मरियम के नली से जुड़ा हुआ नहीं था। इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, जब बैल और बकरों का लहू इंसान के ऊपर छिड़कने से वो शुद्ध होते थे, तो सोचो मसीह का लहू और कितना भी कार्य कर सकता है। और आप इस बात को जानते होंगे, एक जगह पर यूहन्ना कहता है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में रहें, तो उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे यहूदा हो, चाहे याकूब हो, हर व्यक्ति उसके ब्लड के लिए लिखता है। और आप इस बात को जानते हैं क्यों वो ब्लड के लिए लिखते हैं? वाई दे प्रीच अबाउट ब्लड। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आज चर्चेस के अंदर ब्लडलेस गॉस्पल है? हम आज एक ऐसी मशीयत में जी रहे हैं जहां पे उन सुसमाचारों में यीशु मसीह के खून की कोई जिक्र भी नहीं है। लोग यहां पर आते हैं, 2 मिनट आंसू बहाते हैं और यहां से निकलने के बाद वापस बंधनों में रहते हैं।
मैंने न्यूमरस टाइम्स अपने लाइफ में यह अनुभव किया है कि यहाँ पर लोग कुछ आते हैं, वो 2 मिनट आंसू बहाते हैं, उनको फील होता है मैं गलत जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद वो वापस उन्हीं खड्डों में पड़े रहते हैं, वापस वो गलत चिटचैट्स में, वापस उनकी आंखों में वासनाएं, वापस झूठ बोलना, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ। 2 दिन बाइबल पढ़ी, तीसरे दिन वापस उनको कुछ हो नहीं रहा है। आप जानते हो क्यों कलीसिया बंधनों में है? क्यों आज चर्च के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके चरित्रों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन है? जानते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, मॉडिफाई? आजकल लोग पुरानी गाड़ी को लेके किसी ऐसे आदमी को सौंपते जो कार को मॉडिफाई करता है। पुराना इंजन, ऊपर का जो डब्बा है वो नया। आप जानते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे आप चर्च में आ गए ना, आप सबको बोलते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आए हो। मैंने कहा हड्डा गोला है, अभी तक मैं क्यों नहीं आया? आपको पता है ये क्या है? ये है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बाइबल नहीं कहती जो बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे वो खुदा को देखेंगे। बाइबल कहती है धन्य है जो शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आप जानते हो क्यों आज लोगों के अंदर बंधन है? क्योंकि के आज लोगों के पास यीशु के लहू के कितने लोगों का मन भटक रहा है, अभी भी यहीं पर है। सब पता नहीं क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूं, कुछ लोग यहां पर नहीं है, अभी भी वापस आ जाओ। लेकिन आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? यहां पर संत पतरस एक बात कहते हैं कि हम सबों के अंदर एक स्वभाव है। बोलिए स्वभाव। स्वभाव। कभी आपने देखा है क्या, आपको इतना गुस्सा आ गया, उस गुस्से के अंदर आपने ऐसा गुस्सा किया, बहुत कुछ वहां पे खत्म हो गया, अचानक इतना गुस्सा कहां से आ गया? कितने लोग ये बात जानते हैं? याकूब और ईसाब रिब्बिका के पेट में लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? आप जानते हो इब्राहिम का डीएनए। इब्राहिम का जो डीएनए था वो इस्माइल और इसाक में था। इसाक का डीएनए उसके बच्चों में था। याद रखना, कहीं ना कहीं आप इस बात से नहीं बच सकते हो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके बाप दादाओं का स्वभाव घुसा हुआ है। शायद आप बिलीव नहीं करते हो। कभी कभी आपको लगता है सूरज भाई मैंने इतनी दुआएं की लेकिन ये साइकिल टूटती क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसा लगता है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी। कुछ लोग इतनी आंसू बहाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाते। आज अगर आपको जेन्युइन चेंज चाहिए, जेन्युइन, अगर गुस्सा आ रहा है और आप दबा के बैठते हो, गुस्सा तो आ रहा है ना, ये बात अलग है कि दबा के बैठे हो। अगर आप सच में एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो ना जहां पर कुछ लोग आपको गालियां भी दें, आपको फर्क ना पड़े, तो आज आपको यह जानना पड़ेगा कि उसके ब्लड में क्या है, उसके लहू में क्या है। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? सब यहां देखिए। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और जैसे उसे पकड़ा गया उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आप जानते हैं जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ,